हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट ने आईटीआई का प्लम्बर का कोर्स किया हुआ है। क्योंकि अब आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने जा रही हूँ कि जिन बच्चों ने आईटी प्लम्बर की हुई है वो कनाडा जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो वो कैसे कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर उनका सैलरी पैकेज क्या होगा और वहाँ पर उन्हें जाकर क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं। मीन्स के बच्चा जहाँ से उसे किस किस काम की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वहाँ जाकर बच्चा इजीली सेटल हो सके। आज प्लम्बर के आईटी के ट्रेड के बारे में आज आपको प्रॉपर जानकारी इस वीडियो के ज़रिए देने जा रही हूँ। मीन्स कि आज की वीडियो है प्लम्बर ट्रेड आईटी ट्रेड के बच्चों के लिए। सबसे पहले आपको इतना बताना चाहती हूँ कि कनाडा में क्या है, जितने भी घर बने हुए हैं ज़्यादातर मोस्टली घर लक्कड़ से बने होते हैं। वहाँ पर लोहा मीन्स के जीआई पाइप्स की वरतों बिल्कुल भी नहीं की जाती। और ये जो प्लम्बर का कोर्स है ये गवर्नमेंट ट्रेड है, और अगर प्लम्बर का कोर्स आपने करना है तो कनाडा में जाकर आपको रेड सील का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। रेड सील का अगर आप एग्ज़ाम पास करोगे तभी आप कनाडा में जाकर अच्छी सैलरी ले सकोगे और पीआर के लिए अप्लाई कर सकोगे। अब आपको बताने जा रही हूँ कि प्लम्बर्स की कनाडा में क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या काम प्लम्बर को कनाडा में करने पड़ते हैं ताकि बच्चा यहाँ से वो काम सीख कर जाए। सबसे पहले है लक्कड़ जहाँ कंक्रीट में पहले छोड़े गए होल्स में से प्लास्टिक पाइप को लेआउट करना, पाइपों को सही ढंग से जोड़ना। ये काम रेजिडेंटल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया में टाइम टू टाइम करने की ज़रूरत पड़ती रहती है और ये सारा काम प्लम्बर के द्वारा ही किया जाता है। ड्राइंग्स पढ़नियाँ और सिंक्स, शावर्स, टब्स और दीवारों और फर्शों की मार्किंग करनी, ये काम भी प्लम्बर के द्वारा ही किया जाता है। दीवारों और फर्श के ऊपर टूल्स के साथ होल करने, ये काम भी प्लम्बर के द्वारा ही किया जाता है। प्लास्टिक, कॉपर पाइप, कास्ट आयरन पाइप को नक्शे के अकॉर्डिंगली लेआउट करना, पाइप को आपस से अच्छे तरीके के साथ जोड़ना, कॉपर की पाइप्स को वेल्डिंग करके जोड़ना, पाइप्स के अंदर लीकिंग की टेस्टिंग करनी, ये सारे काम प्लम्बर द्वारा ही किए जाते हैं। फिक्सिंग ऑफ टॉयलेट शीट्स, बाथ टब, सिंक्स, स्टैंडिंग शावर्स, ड्रेन पंप्स, टैप्स, हॉट वाटर पाइप्स, बिलो फ्लोर्स, स्प्रिंकलर्स पाइप्स का लेआउट करना, ये सारा काम भी प्लम्बर के द्वारा ही किया जाता है। एस्टीमेट बनाने, ये भी प्लम्बर ही करते हैं। रीडिंग एंड इंटरप्रिंटिंग, ब्लू प्रिंटर का काम करना, ये सारे काम प्लम्बर के द्वारा किए जाते हैं। अगर बच्चा इंडिया से जा रहा है तो ये सारे काम अगर बच्चे को आते हैं तो वो ईज़िली कनाडा जाकर सेटल हो सकता है और अच्छी सैलरी लेने के काबिल बन सकता है। उसके बाद अब आपको बताने जा रही हूँ कि वहाँ काम और टाइम क्या है, कितनी टाइमिंग होगी। अगर आप प्लम्बर का काम यहाँ से सीख कर जाते हो, कितना टाइम वहाँ पर आपको काम करना पड़ सकता है। प्लम्बर मोस्टली सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक जर्नल शिफ्ट में काम करते हैं और हर हफ्ते 40 घंटे काम करना होता है प्लम्बर को। और छुट्टी वाले दिन आप प्राइवेट तौर पे रिपेयर या कंस्ट्रक्शन का काम करके एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप इंडिया से जा रहे हैं कनाडा तो आप कौन कौन से रास्तों से कनाडा जा सकते हैं, कौन कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। प्लम्बर का फाउंडेशन कोर्स करने के लिए आप कनाडा जा सकते हैं। उसके लिए आपकी +2 पास होनी चाहिए और +2 में आपने मैथ लिया होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा जहाँ किसी भी आईटी में से आपने प्लम्बर का जो प्लम्बर ट्रेड का कोर्स है वो किया होना चाहिए और उसमें आपके कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। आईटीआई एकेडमी में आपने कम से कम 6 बैंड लिए होने चाहिए और आपके पास 15 लाख रुपए खर्च करने की समर्था होनी चाहिए, जिसमें आपकी 6 से 8 लाख रुपए तक की कॉलेज की 1 साल की फ़ीस होगी और 17,000 रुपये की आपकी एयर टिकट होगी, 30,000 रुपये का आपका मेडिकल इंश्योरेंस होगा और 1 लाख की आपकी इंडिया से शॉपिंग होगी मोस्टली, क्योंकि आपने इंडिया से अगर कनाडा रहने के लिए जाना है तो वहाँ रहने के लिए आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो सामान आप इंडिया से लेकर जाते हैं तो इंडिया से आपको सस्ता पड़ेगा और कनाडा में जाकर आपको महंगा सामान खरीदना पड़ेगा।
तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अपना ज़रूरत का सामान इंडिया से ख़रीद कर लेकर जाते हैं। तो 1 लाख एस्टिमेट उसका खर्चा हो गया। और उसके बाद आपकी 5 लाख रुपए की आपकी GIC होगी, जो कि बच्चे के अकाउंट में, स्टूडेंट के अकाउंट में ही डाली जाएगी। ये उसका कनाडा में 1 साल रहने का खर्चा होता है। ये मोस्टली बच्चे के पास अकाउंट में ही रहती है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वहाँ जाकर पार्ट टाइम जॉब करके अच्छी सैलरी प्राप्त करते हैं और अपना खुद का खर्चा निकाल लेते हैं और उनकी GIC खर्च नहीं होती, वो बच जाती है। उसके बाद आप एज अ PNP नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हैं, एज अ परमानेंट रेजिडेंट के थ्रू जा सकते हैं, मैरिज के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं। और अगर आपका लड़का या लड़की कनाडा में सेटल है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, ऐसे भी आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में स्टडी परमिट पे गए हुए हैं और स्टडी पूरी करने में उन्हें कोई मुश्किल आ रही है, तो वो भी इस ट्रेड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और ईज़िली वहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं। उसके बाद अब आपको बताने जा रही हूँ कि इसका सैलरी पैकेज क्या है। प्लम्बर अगर प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो उसकी सैलरी कम से कम $28 पर आवर के हिसाब से होती है और ज़्यादा से ज़्यादा $35 पर आवर के हिसाब से होती है। मीन्स के कम से कम $28 से $35 वहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो घंटों के हिसाब से मिलती है। अगर प्लम्बर यूनियन का मेंबर है तो उसकी सैलरी $45 पर आवर के हिसाब से मिलेगी, $45। और अगर आप इंडिया से ITI या सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करके आ रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी $20 पर आवर के हिसाब से आपको मिलेगी और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। रेड सील प्लम्बिंग का एग्ज़ाम पास करने के बाद आपकी सैलरी होगी $35 पर आवर के हिसाब से, $35 1 घंटे के हिसाब से आपको मिलेगी। इसके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। मीन्स कि अगर आप प्लम्बर का कोर्स करके जाते हैं तो कनाडा जाकर ईज़िली आप सेटल हो सकते हैं। वहाँ पर प्लम्बर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप कनाडा के किसी भी वीज़े के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कनाडा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि हमारी स्क्रीन पर आ रही है, उसका नाम है www.cic.gc.ca। ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे सर्च करके आप किसी भी इमिग्रेशन के रिगार्डिंग कोई जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर सारे वीज़ों के बारे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी मिलेगी। और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कनाडा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं www.canada.ca। जहाँ सर्च करके आप कनाडा के बारे में किसी तरह की जानकारी ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप हमसे किसी तरह की बातचीत करने चाहते हैं तो आप हमारा स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है 9815101148, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर इंडिया का है। आप वर्किंग डेज़ में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कॉल करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और अगर आप कनाडा से बात करना चाहते हैं, कनाडा के नंबर पे बात करना चाहते हैं, जो नीचे वाला नंबर है 9888295000, ये कनाडा का नंबर है। इसके ऊपर आप अपना व्हाट्सएप पे नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम का फ़र्क होता है तो इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वापस कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें और आप बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाकर कम खर्चे में कनाडा जाकर सेटल हो सकें। अगर आप अपडेशन टाइम टू टाइम चाहते हैं कि आपको अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।